लाइव है। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या? हाँ हाँ। कैसा महसूस कर रहे हो आप? तो आज हम शुरू करते हैं। नहीं, 28 भी हो गया, ये 29 से लगाओ किशोर। स्टूडेंट्स, हमने डिस्काउंट की सारी थ्योरी पढ़ा दी और हम डिस्काउंट के क्वेश्चंस कर रहे हैं। और मैंने आपको कल ही आगाह कर दिया था कि ये चैप्टर ऐसा है जो छोटा है और इससे पेपर में एक सवाल आना है। अगर आपने सीजल का पेपर या सीएचएसएल का कोई भी पेपर आपने दिया हो या आपने कोई प्रीवियस सर का एजिटिस पेपर देखा हो तो आपको अंदाजा होगा कि भाई इससे एक सवाल आता ही आता है। गणित का एक सवाल ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ना पड़ता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं मेरे दोस्तों, जैसे ज्योमेट्री में हमारा सर्कल है, केवल सर्कल पढ़ लो एक सवाल आएगा, डिस्काउंट पढ़ लो एक सवाल आएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बड़ा चैप्टर है, कितने सारे कॉन्सेप्ट है, इतना ज्यादा पढ़ोगे तो वहां से एक सवाल पक्का होगा। यहां हम आपको थोड़ा सा पढ़ाएंगे, आपका एक सवाल पक्का हो जाएगा। तो कम जो है पढ़ाई में ज्यादा यहां से आउटपुट निकलता है इस चैप्टर से। मेंस में तो दो भी आ सकते हैं, केशव पानी कर देना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो कल हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 28 तक कर दिया था, अब हम यहां से करेंगे क्वेश्चन नंबर 29, 29। आज भी मेरे दोस्तों प्री लेवल के सवाल ही चलेंगे और कल से जो है सवालों का लेवल बढ़ेगा। ठीक है जी। शीट अपलोड होगी नहीं है? शीट मैंने पहली अपलोड करवा दी मेरे भाई। तो किसी ने घर पे जाके खुद से सवाल सॉल्व करके देखे आप लोगों ने? करके देखे आप लोगों ने? अच्छा विजय मीना जी, आओ। देखो ये सवाल कल की तरह है, बस यहां पे परसेंटेज ना पूछ के एग्जैक्ट वैल्यू पूछिए। जैसे एक आदमी ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% छूट लेने के बाद खरीदा। एक आदमी ने एक वस्तु को एमआरपी पे 30% डिस्काउंट के बाद खरीदा और उस आदमी ने इसे 30% प्रॉफिट पर बेच दिया, 427.7 रुपीज में बेच दिया। वस्तु का एमआरपी क्या है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, ये सवाल में आपसे पूछा गया है। तो जैसे आप ये मान के चलिए एक वस्तु का एमआरपी 100 है, मैंने मान लिया कि एक वस्तु का एमआरपी है 100। तो एक आदमी ने वस्तु खरीदी मेरे प्यारे भाई 30% डिस्काउंट लेने के बाद। 100 पे 30% का डिस्काउंट लोगे तो 70 में खरीदी। 70 में खरीदी मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो एक आदमी ने वस्तु 70 में खरीदी, 70 में खरीदने के बाद 30% प्रॉफिट पर बेच दिया। आप बताओ 70 में एक वस्तु खरीदी और 30% प्रॉफिट में बेच दिया, तो वस्तु को बेचा कितने में? कितने में बेचा? अगर कोई वस्तु आपने 70 में खरीदी है तो 70 पे 30% का प्रॉफिट हुआ। 70 का 30% कितना होता है? 21। 70 पे 21 का प्रॉफिट हुआ तो सामान बिका कितने में? 91 में। 70 पे 21 का प्रॉफिट हो बच्चों, सामान बिका कितने में? 91 में आपने बेच दिया। जबकि आपने सामान बेचा कितने में? आपने सामान बेचा है 427.7 रुपीज में। सक्सेसिव ही हो रहा है। 427.7 रुपीज में आपने वस्तु को बेचा, जो कि कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 91 चौका 364 और ये 36 27 637 हो जाएगा, यानी कि 7 बार जाएगा। 7 एकम 7, 7 दाम 63, 4.7 टाइम्स है। 4.7 टाइम्स है। तो वस्तु का एमआरपी पूछा है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस भी 4.7 टाइम्स होगा। 100 की 4.7 में गुणा करेंगे 470 रुपए। तो वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 470 रुपए है। कहां गया? ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो इट इज सेम एज द प्रीवियस टाइप, बस यहां पे रुपए पूछे। आगे चलते हैं नेक्स्ट वैरायटी। अगला वैरायटी आएगा मेरे प्यारे भाई आपके सामने। यहां पर दो सवाल मैं आपको इस टाइप के करवाऊंगा। दो, देखिए इसमें कुछ नहीं करना, 3 सवाल कराऊंगा, सॉरी। इसमें मेरे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, बस सीपी एमपी एसपी के रेशियो को मर्ज करना है। अब देखिए इन सब टाइप्स तो इतने सारे, इनका कोई नाम थोड़ना है। अगर इनको नाम देने लगे हम तो फिर तो बस हो गया काम खत्म। ठीक है, चलो शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। बस आपको रेशियो को यहां पे मर्ज करना है। बोला है किसी हेडफोन का अंकित मूल्य कॉस्ट प्राइस का 5/4 गुना है। किसी हेडफोन का मार्क प्राइस
कॉस्ट प्राइस का 5/4 गुना है। एक हेडफोन है, तो हेडफोन का जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य का 5/4 गुना है। यानी कि मेरे दोस्तों, अगर कॉस्ट प्राइस 4 है, जो नीचे लिखा होता है वो हमेशा बेस होता है कॉस्ट प्राइस का। तो बेस क्या है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अगर 4 है तो मार्क प्राइस 5 है। ये पहली लाइन दी हुई है। दूसरी लाइन में कहा है सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस का 19/20 गुना है। सेलिंग प्राइस जो है वो एमआरपी का यानी कि मार्क प्राइस का 19/20 टाइम्स है। सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस का यानी कि मार्क प्राइस अगर 20 रुपए है, मार्क प्राइस 20 है, तो सेलिंग प्राइस कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 19। सेलिंग प्राइस आपका 19 है, 19। आपसे पूछा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? ठीक है जी। हम्म। तो सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो आएगा 19/20। अब बताओ, आपसे पूछा प्रॉफिट या लॉस बताइए, आंसर बताना है परसेंटेज में। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताना है। दो अलग अलग रेशियो दिए, बताओ इनमें कॉमन क्या है? अगर आप देखोगे तो दोनों में मार्क प्राइस कॉमन है। मार्क प्राइस दोनों में मार्क प्राइस है। भाई यहां मार्क प्राइस कितना है? 20। या मार्क प्राइस कितना है? 5। तो गलत बात है, सेम करना पड़ेगा। तो यहां 5 को 20 बनाने के लिए 4 से गुणा कर देंगे। 5 को 20 बनाने के लिए 4 से गुणा, 4×5 = 20, 4×4 = 16 ही आ गया मेरे प्यार भी 16। आपसे पूछा लाभ या हानि। लाभ या हानि क्या होता है? सीपी से एसपी का रेशियो। यानी कि दोनों में देखो मार्क प्राइस सेम कर ले मैंने 20-20, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 16 है, अगर सीपी 16 है, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 19। अब बताओ, ये सीपीएसपी है मेरे दोस्तों, 16 का सामान अगर 19 में बिकेगा तो प्रॉफिट कितना होगा? 3 का 3/16। और 3/16 कितना होता है? 18.75%, 18.75%। बी ऑप्शन आंसर है, 18.75। इसके बाद है विजय मीना वो। क्लियर है? ये करके दिखाओ। ये सवाल मेरे दोस्तों आपका सीएचएसएल 2023 के प्री के पेपर में आया है एज इट इज। जल्दी से करके दिखाइए, फटाफट फटाफट।
करिए। ये सीएचएसएल के पेपर में आया है सवाल, अच्छा है, आसान है, बढ़िया है। सवाल है 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य 153 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, 104 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 65 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है। तो आपसे पूछा है प्रत्येक वस्तु की बिक्री से लाभ या हानि परसेंट बताना। देखो दो तरीके हैं, आप यहां से रेशियो भी कंबाइन कर सकते हो, और लाभ या हानि परसेंट बताने का मतलब है सीपीएसपी का रेशियो निकाल लो। क्या करो, सीपीएसपी का रेशियो निकाल लो। आप सीपीएसपी, आप सवाल में बोला है, यहां पे पहली लाइन ही ये है कि 85 आर्टिकल का मार्क प्राइस, 85 आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो 153 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। पहली लाइन 85 आर्टिकल के एमआरपी 153 आर्टिकल के सीपी के बराबर है। अगली लाइन है, अगली लाइन यह कि 104 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 65 आर्टिकल के मार्क प्राइस के बराबर है ना। तो मैं मार्क प्राइस इधर लिख लेता हूं, 65 आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है, 65 आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो 104 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, 104 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, दिया हुआ है। ठीक है ना। मुझे सीपीएसपी का रेशियो चाहिए। ऐसा लिखने का फायदा क्या है कि अगर आप इनको डिवाइड करोगे मेरे प्यारे भाई, तो मार्क प्राइस तो कट ही जाना है भी, आ गया ना डायरेक्ट सीपीएसपी का रेशियो। तो ये भी एक तरीका है सोचने का। 17 पंजे 85 और 17 निम्मा है भाई, 13 पंजे 65 और 13 अट्ठे 104, ये 5 भी कट गया, 5 से 5 भी, 8 ऊपर 9 नीचे, ये आ गया सीपी से एसपी का रेशियो। ये सीपीएसपी का रेशियो आ गया, तो ये वन लाइन में ही आपका निबट जाएगा। ये तो फिर भी आसान डाटा है, और कैलकुलेटिव भी बनाए तो ऐसे हो जाएगा। वही सारी है सभी को। ये सीपीएसपी का रेशियो आ गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 8 है तो सेलिंग प्राइस 9 है। अगर कॉस्ट प्राइस 8 है बच्चों तो सेलिंग प्राइस 9 है। तो मेरे दोस्तों कितना है, 1/8। 8 का सामान 9 में बिका तो प्रॉफिट कितना हुआ है, 1 का, 1/8। 1/8 यानी कि 12.5% आपका प्रॉफिट है। बी ऑप्शन 12.5 कर लोगे। मुझे लगता है ये टाइप आप समझ पा रहे हैं। आगे चलेंगे, एक और 32वां सवाल। ये सवाल भी ऐसा ही है, बस यहां रुपए ना पूछ के आपसे, परसेंटेज में ना पूछ के रुपीज में पूछा। ये यूपी पुलिस दरोगा के पेपर का है, दरोगा के पेपर का है। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। सवाल यह है, एक मेज का सेलिंग प्राइस 15% छूट के बाद 24,650 है। एक टेबल का जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस 15% डिस्काउंट देने के बाद 24,650 रुपए है। यदि कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का 80% है, सीपी जो है वो एमपी का 80% है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है? सीपी जो है वो एमपी का 80% है, तो आपसे पूछा है सीपी क्या है। तो आपकी नजर एकदम क्लियर होनी चाहिए बाज की तरह। भाई यहां पे आपको दिया क्या है, सेलिंग प्राइस, पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस। सवाल में आपको दिया है सेलिंग प्राइस, पूछा क्या है आपसे, कॉस्ट प्राइस। कर नहीं सकते क्या? ये सीपी है और ये एमपी है मेरे दोस्तों, ये एसपी है, ये मान लीजिए सीपी एमपी एसपी। सवाल में आपसे बोला है एक टेबल का सेलिंग प्राइस 15% डिस्काउंट के बाद 24,650 है। 15% डिस्काउंट दिया, यानी कि अगर टेबल का मार्क प्राइस 100 है तो 100 पे 15% डिस्काउंट दिया। टेबल बेचा कितने में, 85 में। 100 का सामान बेचा कितने में, 85 में, 85 में। ये पहली लाइन दी है कि आपने 15% डिस्काउंट दिया। 15% डिस्काउंट मतलब एमआरपी 100 है तो आपने 85 में बेचा। कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का 80% है, सीपी जो है एमपी का 80% है, एमपी का। यानी कि मार्क प्राइस अगर 100 है, अगर मार्क प्राइस 100 है तो कॉस्ट प्राइस कितना, 80। अगर मार्क प्राइस 100 है तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 80। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, क्लियर। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? कोई परेशानी। यानी कि कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का 80%, मार्क प्राइस 100 है तो कॉस्ट प्राइस 80 है। सवाल खत्म हो गया। अब बेटा सवाल में आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है कि टेबल को 24,650 में बेचा जाता है, तो 85 की वैल्यू सवाल में 24,650 रुपए दी है, और आपसे 80 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो 24,650 से तो कम ही आएगा। चलिए पहले मेरे भाई 17 से काट लेते हैं 5 बार। 17 से काटेंगे तो 17 एकम 17, और ये बच जाएगा भाई आपका
17 चौका 68, 8 17 पंजे 85, फिर 5 से काटेंगे तो ये चला जाएगा आपका 5 दूनी 10, 290, 290 बार चला गया। तो 80 यूनिट की वैल्यू भी 290 गुना होगी, 80 की वैल्यू भी 290 गुना होगी, यानी कि मेरे दोस्तों 29 अट्ठे ये आपका 23,200 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन 23,200। मुझे लगता है आप ये सवाल भी कर पा रहे हो। ठीक है, तो बहुत इजी टाइप है मेरे प्यारे भाई ये। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं, सवाल नंबर 33 बनाइए। ये सवाल लेटेस्ट सीटसल के पेपर में आया है 2023 में, सीटसल 2023 में। वो तो कब का होके निपट गया राहुल कुमार यादव जी, कब का खत्म भी हो गया। एक वस्तु के लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 4:7 है। मार्क प्राइस पर 20% डिस्काउंट के मार्क प्राइस पर 20% डिस्काउंट दिया गया और दुकानदार को 80 रुपीस का प्रॉफिट हुआ। सीपी ज्ञात कीजिए। द रेशियो ऑफ सीपी एंड एमपी ऑफ एन आर्टिकल इज 4:7। सवाल में कहा गया एक आर्टिकल के सीपी और एमपी का रेशियो 4:7, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 4 है तो मार्क प्राइस 7 है। इस सवाल में कहा गया है सीपी 4 है तो मार्क प्राइस 7 है। सवाल बोला है मार्क प्राइस पर 20% छूट दी गई। अब बताओ अगर मार्क प्राइस पर 20% छूट दी जाएगी तो सामान कितने में बिकेगा? मार्क प्राइस 7 है, 7 पे अगर 20% छूट दी जाएगी तो सामान बिकेगा 7 के 80% में। 7 के 80% यानी कि 5.6 में। मार्क प्राइस है 7, 7 पे अगर 20% की छूट दी जाएगी तो सामान कितने बिकेगा? 7 के 80% में यानी कि 5.6 में। क्लियर है? आप बोलोगे ये थोड़ा सा दशमलव, इससे डरना नहीं है। प्रॉफिट कितना हुआ आप बताओ? 4 का सामान अगर 5.6 में बिका, अगर 4 का सामान 5.6 में बिक गया तो 1.6 का आपको प्रॉफिट हो गया। सीपी 4 है, 4 का सामान 5.6 में बिका, 1.6 का आपको प्रॉफिट, और प्रॉफिट हुआ 80 रुपए। तो बताओ कितने गुना आपका प्रॉफिट है? 5 गुना। 16 पंजे 80 होता है, 50 गुना हो जाएगा बेटा, 50 टाइम्स। सीपी पूछा है तो सीपी भी 4 का 50 टाइम्स हो जाएगा, सीपी भी 4 का 50 गुना आ जाएगा, 200 रुपए। तो क्रिय मूल्य है 200 रुपए, यह आंसर है। हाँ, एक जीरो बढ़ा सकते तो दशमलव नहीं आएगा, और आप एक जीरो पहले ही बढ़ा लोगे तो दशमलव नहीं आएगा। दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट टाइप। कहां तक हुआ बच्चे? 33 तक। अब अगला टाइप, एमटीएस 2020 के पेपर का अगला टाइप। इस टाइप का सवाल तो कर लोगे ना। अब इनमें कुछ नहीं करना, केवल आपको रेशियो पे ध्यान देना। रेशियो बनाइए, आंसर निकालो। 4 अलग अलग लैंग्वेज के मैंने क्वेश्चन करा दिए। आगे बढ़ते हैं। सर मैंने तो आज खाना भी बेसिक से खाया। अच्छा विभोर जी, मनीष कुमार सर 5.6 कहां से लाए? मनीष कुमार जी का डाउट है। मनीष कुमार, हमने मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दिया? 20%। मार्क प्राइस कितना है? 7। अगर किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 7 है, मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट दोगे तो बेचेगा कितने में? 7 का 80% में, और 7 का 80% ही तो 5.6 होता है। 7 8 56। जानते नहीं क्या मनीष कुमार? क्या आप ये बात नहीं समझ पाते? परसेंटेज क्यों नहीं पढ़ा? नेक्स्ट टाइप सवाल है एमटीएस का। इस बैच की सबसे अच्छी खास बात यह है कि आपको यहां पे हर एग्जाम का सवाल करने को मिल जाएगा, हर एग्जाम का। कि आज बहुत अच्छी बात है कि भारत में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं लगभग लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे पेपर टीसीएस करवा रही है, टीसीएस। तो ना, तो हर एग्जाम में लगभग एक जैसे सवाल आ रहे हैं। ठीक है, लेवल भी अब तो सेम हो गया। पहले तो लेवल में भी फर्क था, अब तो लेवल में भी सेम हो गया है। आप ये मत मानो कि सीजीएल का पेपर मुश्किल है या एमटीएस का आसान है, नहीं। सीजीएल और एमटीएस के लेवल में कोई फर्क नहीं रह गया है। चलिए, रघु ने एक आर्टिकल 6800 में खरीदा और 700 रुपए इसकी मरम्मत पर खर्च किए। रघु ने एक वस्तु खरीदी भाई 6800 में और 700 रुपए इसकी जो है रिपेयरमेंट पे खर्च किए। ही मार्क्ड दिस आर्टिकल एट 8% अबव द ओवरऑल कॉस्ट प्राइस। उसने इसकी संपूर्ण लागत से 8% अधिक पर मूल्यांकित किया और X% डिस्काउंट के बाद 6480 में बेच दिया।
एक्स का वैल्यू ज्ञात कीजिए। क्या आप कर नहीं सकते? एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, रघु ने एक आर्टिकल 6800 में खरीदा और 700 रुपए खर्च किए इसकी रिपेयर पे, तो टोटल कॉस्ट कितना आया? 6800 में 700 रुपए ऐड कर देंगे, 7500 रुपीज। टोटल कॉस्ट आया 7500 रुपए। 6800 में 700 रुपए ऐड कर देंगे, 7500 रुपए टोटल कॉस्ट आया। ये टोटल कॉस्ट है। अब इस 7500 रुपए से 8% ज्यादा है, जो भी संपूर्ण लागत है इससे 8% ज्यादा एमआरपी लगाया है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस जो है वो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस यानी कि टोटल कॉस्ट से 8% एबव लगाया। पता 7500 का 8% नहीं निकाल सकते क्या आप लोग? 75 की 8 में गुणा मेरे दोस्तों 600 होता है। 600 यानी कि 75 में 600 आप ऐड कर लीजिए, 8100। तो मार्क प्राइस है 8100 जो उसने लगाया। उसके बाद इस पे डिस्काउंट दिया, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट देने के बाद कितना डिस्काउंट दिया? X% डिस्काउंट देने के बाद 6480 में बेच दिया, 6480 रुपए में बेच दिया। 8100 का सामान 6480 में बेच दिया। पूछा एक्स का मान यानी कि आपने कितना डिस्काउंट दिया? 8100 रुपए के एमआरपी का आर्टिकल 6480 में बेच दिया, डिस्काउंट कितना दिया? रेशियो ले लीजिए। ठीक है, मुझे लगता है रेशियो आसानी से निकल जाएगा, इसलिए मैं ले लूंगा 0 से 9 से चला जाएगा भाई 90 है, और 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, और 9 से फिर कट गया। अब ये 18 से कट गया, 18 पंजे 90, 18 चौक 72। रेशियो लेने से फायदा क्या होता है? इजी डाटा का रेशियो हो रहा है तो ले लो, ना हो रहा है तो छोड़ो। 5 का सामान 4 में बेका है आपने, तो डिस्काउंट दिया 1/5, 1/5 यानी कि 20%। डी ऑप्शन, आपने 20% डिस्काउंट दिया। मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये इजी सा सवाल समझ में आया होगा। आगे एक और कर लेते हैं ऐसा, 35वां बनाओ। नहीं, अगला बेटा, नेक्स्ट सवाल आ गया, अगला टाइप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अगला टाइप बताओ जल्दी से क्या आंसर है। एक वस्तु का एमआरपी 625 रुपए है। एमआरपी एमआरपी पे 32% डिस्काउंट के बाद 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ। एमआरपी पे 32% डिस्काउंट देने के बाद 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? बहुत प्यारा सवाल, और आंसर अप्रोक्स नियरेस्ट इंटीजर में बताना है। करिए मेरे प्यारे भाई, जल्दी से। कौन करेगा? सवाल बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान। एक वस्तु का एमआरपी 625 रुपए है, आपने एमआरपी पे 32% डिस्काउंट दिया। 32% डिस्काउंट देने के बाद आपको 25% का प्रॉफिट हुआ। आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। देखिए इस सवाल में डाटा इजी है, डाटा इजी, आप एक्चुअल कैलकुलेशन भी कर सकते हो, आप रेशियो भी ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं, आप रेशियो भी ले सकते हो, जो मर्जी आए वो कर लीजिए। जैसे मैं आपको रेशियो से बताऊं, मैं आपको रेशियो से ही बताता हूं, क्योंकि ये तो यहां पे डाटा आसान है, आप पूरी कैलकुलेशन करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन अगर डाटा कैलकुलेटिव आए तो रेशियो ही बेस्ट होता है। सवाल में गौर से देखिए, आपसे पूछा क्या? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकाला जाता है? सीपी पर, क्रिय मूल्य पर। सवाल में आपको प्रॉफिट दिया है कि आपको 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। जब तक कॉस्ट प्राइस नहीं निकलेगा यह सवाल सॉल्व ही नहीं होगा मेरे भाई, होना ही नहीं है सॉल्व। ठीक है, आप बोलोगे हां सर। अब एक बात बताओ, एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 625 रुपए, एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 625 रुपए, 625 रुपए, 625 मार्क प्राइस। आपने 32% डिस्काउंट दिया। 32% होता है बेटा 8/25, 8/25। आपने 32% डिस्काउंट दिया तो सामान आपने बेचा कितने में? सेलिंग प्राइस क्या है?
एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 625 है, मार्क प्राइस पे 32% डिस्काउंट दिया, आपको 25 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है आपसे। तो अगर आपने 32% डिस्काउंट दिया 8/25, तो आपने सामान को बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस निकलेगा यहां से। तो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटा दीजिए, सेलिंग प्राइस आएगा। हर चीज 1 होती है। 1 पे आपने 8/25 डिस्काउंट दिया, तो सामान बेचा कितने में, 17/25 में। आपने सामान को इतने रुपए में बेचा। आप बोलोगे हां सर ये सेलिंग प्राइस आ गया। आपने सामान को इतने में बेचा, आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 25 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 25 रुपए का। आप बोलोगे हां जी सर। रेशियो ले लीजिए, रेशियो ले लीजिए मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां सर। 25 से 625 25 बार कट जाएगा, और 25 से आपका 25 भी कट जाएगा, यानी कि 17:1 आ गया। ये आर्टिकल के सेलिंग प्राइस और उसके प्रॉफिट का रेशियो आ गया 17:1। ये आर्टिकल के सेलिंग प्राइस और उस पे होने वाले प्रॉफिट का रेशियो आ गया 17:1। यानी कि आपने एक सामान को 17 रुपए में बेचा और आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आपने किसी सामान को 17 रुपए में बेचा और आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हो, तो सामान का कॉस्ट प्राइस क्रिय मूल्य क्या होगा, यह बताओ जल्दी से। आपने एक पेन को 17 रुपए का बेचा और मुझे 1 रुपए का इस पेन पे फायदा हुआ, तो इस पेन का सीपी कितना होगा, 16 रुपए सीपी होगा कि नहीं, 16। आप बोलोगे हां जी सर 16 होगा। और 1/16 क्या होता है, 1/16 होता है 6.25%। तो 6.25%, यानी कि लगभग 6% आपको फायदा हुआ, अप्रोक्सीमेट 6%। हम मार्क प्राइस है 625, हमने सेलिंग प्राइस तो कैलकुलेट किया है बेटा। एमआरपी है 625, सेलिंग प्राइस मैंने निकाला। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस ही तो आएगा। सेलिंग प्राइस क्यों निकाला, हमें चाहिए प्रॉफिट। 17/25 कैसे आएगा यार, कैसे बालक हो, कैसे बालक हो यार आप। आपने 32% डिस्काउंट दिया। अगर आप किसी सामान पे 32% डिस्काउंट देते हो, इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है, 32% डिस्काउंट का क्या मतलब है। हर चीज 100% होती है। 100% पे 32% डिस्काउंट दिया, 100 में 32 घटाइए, तो आपने सामान बेचा कितने में, 68% में। सामान को मार्क प्राइस के 68% में बेचा। 68% ही तो बेटा 17/25 होता है। 4% 1/25, 68%, 17/25। ये परसेंटेज कब तक पढ़ाता रहूंगा मैं आपको, कभी इससे ऊपर नहीं निकलोगे। कब तक ये परसेंटेज पढ़ाता रहूंगा आपको। 8/25 डिस्काउंट दोगे तो सामान बिकेगा कितने में, 17/25 टाइम्स में। बूढ़े हो गए पर ये नहीं सीखा, ठीक है ना। एक और सवाल, पहले एक और सवाल कर लीजिए ऐसा ही, एक और सवाल करके दिखाओ आप मुझे ऐसा ही। सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है, एक और करके दिखाओ जल्दी से फटाफट। मुश्किल है इसकी कैलकुलेशन। एक वस्तु का एमआरपी 15,200 है। एक वस्तु का एमआरपी 15,200 रुपए। एमआरपी पे 23% डिस्काउंट के बाद एक दुकानदार एमआरपी पे 23% डिस्काउंट दिया, तो मार्क प्राइस पे 23% डिस्काउंट देने के बाद 2660 रुपए का प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होता है, 2660। आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, सवाल में आपसे पूछा लाभ प्रतिशत क्या है, बताइए। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 15,200 है, मार्क प्राइस पर 23% डिस्काउंट के बाद 2660 का प्रॉफिट होता है। बेटा ध्यान दिया करो, ध्यान की सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा प्रॉफिट परसेंटेज। सवाल में दिया क्या, प्रॉफिट 2660 रुपए का, दुकानदार को 2660 रुपए का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट दिया है। यानी कि अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, लेकिन कॉस्ट प्राइस तो सवाल में दिया ही नहीं है। सवाल में तो मार्क प्राइस दिया, मार्क प्राइस का क्या अचार डाले प्रॉफिट के लिए, मार्क प्राइस का क्या अचार डाले प्रॉफिट के लिए मेरे दोस्तों। लेकिन आप यहां से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो।
कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो ही प्रॉफिट कैलकुलेट करके देगा। आप बताओ, एक आर्टिकल का एमआरपी 15,200 है, मार्क प्राइस, एक वस्तु का अंकित मूल्य 15,200 है, 15,200, आपने मार्क प्राइस पे 23% डिस्काउंट दिया, 23%। हर 100% होता है, 100% पे 23% डिस्काउंट दोगे, 23% अगर आप डिस्काउंट दोगे मार्क प्राइस पे, तो सामान कितने में बेचेगा? 100 में से 23 घटाओ गधो, 100% पे 23% डिस्काउंट दे दिया तो सामान बिकेगा कितने में? 77% में, यानी कि सामान 15,200 रुपए के 77% में बिकेगा। 100% पे 23% डिस्काउंट दे दिया तो सामान 15,200 रुपए के 77% में बिकेगा। ये सेलिंग प्राइस आएगा, दिस इज आवर सेलिंग प्राइस। मुझे प्रॉफिट पता है, हमें आर्टिकल का प्रॉफिट पता है कि वस्तु को बेचने से 2660 रुपए का लाभ हुआ, 2660 का, तो मैं क्या ले लेता हूं? रेशियो, बस, क्योंकि ये रेशियो लेते ही मेरा प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का रास्ता साफ। बेसिक से करोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा होगी। बेसिक का मतलब पहले आप सीपी निकालो, पहले सेलिंग प्राइस निकालो, फिर प्रॉफिट घटा के सीपी निकालो, इट विल टेक टाइम। ये 1 सेकंड में आपका आएगा। ये परसेंटेज कट गया, और भी कुछ कटता है क्या? 2 जीरो से 19 से कट गया, 19 अट्ठे 152, 19 से कम 19, और 7 19 चौक 76 140, 7 से भी कट गए 11 बार, और ये 7 से कट गया मेरे दोस्तों 20 बार, 4 से भी कट गया भाई, है ना, ये तो पूरा ही कट लिया भाई, 4 से भी कट गया 8 2 बार, और 4 से ये 20 कट गया 5 बार, यानी कि आ गया 11 दूनी 22 रेशियो 5। ये आर्टिकल के सेलिंग प्राइस और उसके प्रॉफिट का रेशियो 22 रेशियो 5। आर्टिकल के विक्रय मूल्य और उसके प्रॉफिट का रेशियो है। क्या प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकाल सकते? आपने एक वस्तु को 22 रुपए में बेचा, आपने एक वस्तु को 22 रुपए में बेचा और आपको 5 का प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? 5 का। आपने एक वस्तु को 22 रुपए में बेचा, आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हो, तो उसका सीपी क्या रहा होगा? क्रय मूल्य क्या रहा होगा? इस पेन को मैंने 22 में बेचा, 5 का मुझे फायदा हुआ, तो ये पेन मैंने 22 माइनस 5 17 में खरीदा होगा, तो पेन का सीपी कितना होगा? 17। तो 17 के समान पे 5 का प्रॉफिट है, परसेंटेज में गुणा 100% ही आएगा बेटा। 500 को 17 से भाग देंगे तो 17 दूनी 34 और 16 17 निम्न 153, 29 पॉइंट आएगा, यानी कि बी ऑप्शन 29.41%। तो देखो, सवाल सॉल्व तो लेंदी मेथड से भी हो जाएगा, एक्चुअल कैलकुलेशन, बट रेशियो, जहां रेशियो हो सकता है वहां काम आसान हो जाता है। मुझे लगता है कि अब आप ऐसा सवाल कर पाओगे मेरे भाई। मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। अच्छा सवाल था, गोरा भी था सवाल, ये हो गया। अब मेरे दोस्तों यहां पे मैं अगला टाइप जो है, हाँ चलिए, एक और सवाल ऐसा ही मेरे प्यारे भाई, एक और सवाल ऐसा ही हल्का सा चेंज करके बताओ। एक और सवाल ऐसा ही मेरे प्यारे भाई, हल्का सा चेंज है, करके दिखाइए। ऐसा ही है, हल्का सा चेंज है। एक दुकानदार ने बिजली के खंभे को 1800 रुपए में बेचा और 10% छूट पर बेचा, 10% छूट पर 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता तो प्रॉफिट क्या होता? कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता तो प्रॉफिट कितना होता मेरे प्यार? डाटा बहुत आसान है, हालांकि आप यहां भी रेशियो ले सकते हो, पर उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बताइए, आखिरी चीज पे वार करो। अगर कोई डिस्काउंट ना देता तो लाभ क्या होता? अगर कोई डिस्काउंट नहीं देता तो कितना प्रॉफिट होता? अगर कोई डिस्काउंट ना दो, अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे तो इसका मतलब आप सामान को मार्क प्राइस पे बेच रहोगे, अंकित मूल्य पर। यानी कि सवाल यह है कि मार्क प्राइस पर बेचने से कितने % का प्रॉफिट होगा। सवाल में क्या दिया आपको? सेलिंग प्राइस। आपने एक पंखे को 1800 रुपए में बेचा, 1800 रुपए में बेचा, 200 रुपए का आपको प्रॉफिट हो, तो पंखे का सीपी क्या होगा? क्रय मूल्य। सीपी क्या होगा? क्या आप सीपी नहीं निकाल सकते?
एक पंखा मैंने 1800 में बेचा, मुझे 200 का फायदा हुआ, तो मैंने पंखा कितने में खरीदा होगा? 1800 में से 200 घटाइए 1600 रुपए में। 1600 के पंखे पे 200 प्रॉफिट होगा, तभी तो 1800 में बिकेगा। ये सीपी है। मुझे चाहिए मार्क प्राइस, मुझे मार्क प्राइस भी निकालना है। नहीं निकाल सकते क्या? आपने पंखे को 1800 में बेचा 10% डिस्काउंट पर। आप देखो, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आता है, सेलिंग प्राइस। आपने पंखे को 1800 रुपए में बेचा 10% डिस्काउंट पर। 100% पे 10% डिस्काउंट दिया तो 90% की वैल्यू है। ये 90% की वैल्यू 100% के लिए निकाल लीजिए 2000। कितना आएगा मेरे दोस्तों? 2000। यानी कि मार्क प्राइस 2000 है, 2000। भाई 2000 पे मेरे प्यारे भाई, 2000 अगर किसी पंखे का एमआरपी 2000 है, 2000 पे 10% डिस्काउंट दोगे 200, तभी तो 1800 में बिकेगा। यानी कि सीपी और एमपी का रेशियो ये है 4:5। अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे, अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो सामान को मार्क प्राइस पर ही बेचोगे 5 में। कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो 4 रुपए के सीपी का सामान, 4 रुपए की सीपी का सामान 5 में बिकेगा। यानी कि प्रॉफिट कितना होगा? 1/4, 1/4 यानी कि 25%। सी ऑप्शन, 25% आपको फायदा होगा। 22 सही, 2/9% गलत है, 25% इसका आंसर है। बहुत बेसिक सवाल था। आइए मेरे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट 37। चले, एक और सवाल ऐसा ही, फिर मैं टाइप चेंज करूंगा। फिर से देख लीजिए। एक और सवाल है बच्चों, अलग लैंग्वेजेस हैं, सारे सेम टाइप के, पर लैंग्वेज सबकी अलग है, पूछा सब में अलग है। करके दिखाइए मेरे प्यारे भाई, सभी भाई। फिर अगला टाइप आएगा इसके बाद, करो। करा। एक वस्तु का एमआरपी 8440 रुपए है। ये एमआरपी आपको दिया है, एमआरपी 8440, उसे 7440 में बेचा गया। सेलिंग प्राइस आपको दिया है। सारा ही खेल खत्म कर दिया, मार्क प्राइस दे दिया, सेलिंग प्राइस दे दिया। इससे 7% लॉस होता है, वस्तु को बेचने से 7% लॉस होता है।
तो वस्तु को लागत से कितने परसेंट अधिक अंकित किया गया, यानी कि मार्कअप परसेंटेज पूछा है। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अबव रखा गया है, मार्कअप परसेंटेज क्या है। तो आप मुझे बताओ, मुझे मार्क प्राइस तो दिया ही है, कितना दिया मार्क प्राइस 8440, 8440। क्या मैं कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूं कि यहां से, आपने एक सामान को 7440 में बेचा, आपने एक क्या मैं कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूं मेरे दोस्तों, आपने एक सामान को कितने बेचा, 7440 रुपए में बेचा, 7440 में, और आपको इस सामान को बेचने से 7% का लॉस हुआ। आप खुद सोचो, 100% अगर आपका सीपी है तो आपको 7% लॉस हुआ, तो सामान सेल कितने में, 93% में। तो 7440 जो 93% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू 93 से डिवाइड कर दो, 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 100। ये सब मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं आपको। सेलिंग प्राइस दिया है, लॉस दिया है, सीपी आपको निकालना है, तो ये सीपी आ जाएगा बेटा, कितना आ गया सीपी, तो देखो 93 से पूरा का पूरा कट गया, 8 बार 720 और 24, यानी कि 8000 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस मैंने सिंपल निकाल लिया 8000 रुपीज, यहां से सीपी आ गया। कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा डाटा नहीं है, सीपी आ गया, एमपी आ गया, बस सॉल्व। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, तो मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 440 रुपए ज्यादा है, 440 रुपए, 8000 रुपए पर 440 रुपए ज्यादा है, परसेंटेज में इंटू 100% आएगा भैया। तो आएगा मेरे प्यारे भाई 8 पंजे 40, 5.5%। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 5.5% ज्यादा है, डी ऑप्शन आंसर है। मुझे लगता है ऐसा सवाल अब आप कर पाओगे बड़ी आसानी से। नाउ आई एम चेंजिंग द टाइप, मैं टाइप बदल रहा हूं, और मेरे भाई ये थोड़ा सा लॉजिकल होने वाला है, अब ये थोड़ा सा लॉजिकल होने वाला है। 39, 40, 41, ठीक है भाई। मैं आपको इस वैरायटी पर मैं आपको मेरे दोस्तों 6 सवाल कराऊंगा, 6 नहीं, काफी सारे कराऊंगा। बहुत प्यारा सवाल होगा ये। नेक्स्ट वैरायटी, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, पता नहीं बच्चे क्यों नहीं कर पाते, सरल भी है, और जो मैं आपको लॉजिक बताऊंगा उससे शॉर्ट में ये सवाल हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते, इतना बेहतरीन सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। सवाल क्या है, 108 रुपए की डिस्काउंट के बाद एक दुकानदार 14% का प्रॉफिट कमाता है। 108 रुपए छूट देने के बाद एक दुकानदार 14% का लाभ कमाता है, यानी कि एक दुकानदार मार्क प्राइस पे 108 रुपए डिस्काउंट देता है और 14% प्रॉफिट कमाता है। एक दुकानदार 108 रुपए आपने डिस्काउंट दिया, दुकानदार को 14% प्रॉफिट हुआ। सवाल है, अगर इस डिस्काउंट की अनुमति नहीं है, अगर यह डिस्काउंट ना दिया जाए, इफ द डिस्काउंट इज नॉट अलाउड, अगर डिस्काउंट ना दिया जाए तो कितने परसेंट प्रॉफिट होगा, कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 450 रुपए, आर्टिकल का क्रय मूल्य 450 रुपए है। बात ही समझ में, देखिए एक वस्तु है जिसकी कीमत 450 रुपए, एक वस्तु है जिसका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 450 रुपए है। आपने इस आर्टिकल का कुछ ना कुछ मार्क प्राइस लगाया, आप मार्क प्राइस पे 108 रुपए डिस्काउंट देते हो, 108 रुपए, 108 रुपए डिस्काउंट जब आप देते हो तो आपको 14% का प्रॉफिट होता है, 14% का 14% का प्रॉफिट होता है। जब आप 108 रुपए का डिस्काउंट देते हो एमआरपी पे तो आपको 14% का प्रॉफिट होता है। सवाल में कहा गया है कि अगर आप डिस्काउंट देना बंद कर दो, डिस्काउंट ना दो, तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। एक बात बताओ, अगर आप ग्राहक को कोई डिस्काउंट नहीं दोगे, अगर आपने ये 108 रुपए का डिस्काउंट देना बंद कर दिया, अगर आपने 108 रुपए का डिस्काउंट देना बंद कर दिया, तो आप अपने ग्राहक से 108 रुपए एक्स्ट्रा लोगे। अगर मैं किसी वस्तु पे 108 रुपए छूट दे रहा हूं और मैंने डिस्काउंट बंद कर दिया आज से देना, तो मैं ग्राहक से 108 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा। जो डिस्काउंट दे रहा था मैं मना कर दिया डिस्काउंट देने से, 108 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा ग्राहक से। तो अगर मैं ग्राहक से 108 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा तो मुझे 108 रुपए का प्रॉफिट एक्स्ट्रा होगा मेरे प्यारे, मुझे 108 रुपए का प्रॉफिट एक्स्ट्रा होगा। होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे हां जी सर,
तो हमें 108 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। 14% तो होना ही होना है, जितना प्रॉफिट पहले से हो रहा है वो तो होगा ही होगा। लेकिन अगर आपने 108 रुपए डिस्काउंट देना बंद कर दिया तो ग्राहक से 108 रुपए एक्स्ट्रा लोगे, यानी कि आपको 108 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। लेकिन आंसर बताना है परसेंटेज में, और प्रॉफिट किस पे निकाला जाता है? क्रिय मूल्य पर। आप बताओ क्रिय मूल्य कितना है? 450 रुपए, यानी कि 450 रुपए के सीपी पर 450 रुपए के सीपी पर 108 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 5 दूनी 10, 5 नाम 45 और 9 से चला जाएगा 12, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 12 दूनी 24। 14 में 24% प्रॉफिट और जोड़ेंगे 38 आ जाएगा, 38। यानी कि अब आपका जो प्रॉफिट होगा वो 38% होगा। सी ऑप्शन आंसर है, और इससे बेहतरीन वन स्टेप में सवाल कर नहीं सकते आप। कितने बच्चों को ये सवाल समझ में आया? कितने स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है? वो थोड़ा सा अलग था सुरेंद्र सिंह, वो अलग था, लैंग्वेज अलग थी। प्रॉफिट लॉस में भी ऐसा सवाल बनता है, वो अलग होता है, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 40, एक और क्वेश्चन करेंगे इस पर ही, प्रीवियस ईयर ये करके बताओ। एक और सवाल करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ही है, थोड़ा सा हटके लिखा है, सेम है। सेम सवाल को, सेम कॉन्सेप्ट को भी मेरे दोस्तों किस तरीके से बदल के लिखा जा सकता है आपको लगेगा अच्छा। विजय मीना जी ये देखिए दोबारा से। इवन आफ्टर रिड्यूसिंग द मार्क प्राइस ऑफ ए टेबल बाय 576 रुपीज, ए शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। सवाल में कहा गया है मार्क प्राइस को 576 रुपए घटाने के बावजूद भी एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब यह है कि मार्क प्राइस पर एक टेबल आपके पास है, टेबल के एमआरपी पे 576 रुपए का डिस्काउंट देने के बाद भी आपको 20% का प्रॉफिट होता है। ये टेबल है। अगर आप इस टेबल के मार्क प्राइस पे 576 रुपए डिस्काउंट दोगे कस्टमर को, 576 रुपए डिस्काउंट देने के बावजूद भी आपको टेबल पे 20% का प्रॉफिट होगा, 20% प्रॉफिट होगा। टेबल का सीपी, टेबल की लागत मूल्य 4840 रुपए है। तो सवाल में पूछा है टेबल को मार्क प्राइस पर बेचने से कितने परसेंट लाभ होगा, टेबल को एमआरपी पर बेचने से कितना परसेंट लाभ होगा। भाई अगर आप टेबल को एमआरपी पे बेचोगे, अंकित मूल्य पर बेचोगे, तो इसका मतलब है नो डिस्काउंट गिवन। यही तो मीनिंग हुआ, यही तो मीनिंग हुआ मेरे प्यारे भाई। अगर आप किसी सामान को एमआरपी पे ही बेचते हो, अंकित मूल्य पर ही बेचते हो, इसका मतलब आप किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दे रहे। जो फिक्स प्राइस लगा दिया एमआरपी उसी पे बेचेंगे, कोई डिस्काउंट नहीं दोगे। आप बताओ जब आप एक टेबल के एमआरपी पे मेरे दोस्तों, जब आप टेबल के अंकित मूल्य पे 576 रुपए डिस्काउंट देते हो, 576 रुपए घटा के बेचते हो मार्क प्राइस को, तो 20% का प्रॉफिट होता है। अगर आप टेबल को मार्क प्राइस पे बेचोगे, अगर आप टेबल को अंकित मूल्य पर बेचोगे, तो 576 रुपए का डिस्काउंट देना बंद। 576 का डिस्काउंट देना अगर आप बंद कर दोगे तो अपने ग्राहक से 576 रुपए एक्स्ट्रा लोगे, तो भाई आपको 20% का लाभ तो हो ही रहा है। अगर आपने 576 रुपए डिस्काउंट देना बंद कर दिया तो ग्राहक से 576 रुपीज एक्स्ट्रा लोगे, तो आपको 576 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। 20% तो है ही, 576 रुपए का जो आप डिस्काउंट दे रहे थे वो बंद कर दिया, 576 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, तो ये आपका नया प्रॉफिट आ जाएगा बेटा। लेकिन आंसर बताना है परसेंटेज में। प्रॉफिट किस पे निकाला जाता है? क्रिय मूल्य पर। अगर टेबल का सीपी 3840 रुपए है, 3840 रुपए के सीपी पर आपको 576 रुपीज एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, परसेंटेज में कितना होता है बेटा? ये इंटू 100% ही आएगा। जीरो कैंसल आउट, 24 से जाएगा 576 24 बार, 24 एकम 24 और मेरे दोस्तों 16 से 240 चला जाता है 15 बार,
तो 20 प्लस 15 35% आ गया। तो अब आपको 35% का लाभ होगा और ये आंसर है बी ऑप्शन 35। हमें लगता है कि अब इस तरह का आपको कोई परेशान नहीं करेगा। नेक्स्ट अगला सवाल इसी वैरायटी का मेरे प्यारे भाई, इसी वैरायटी का। नेक्स्ट सिंपल सा लॉजिक, लॉजिक लगाओ, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस है, फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला नहीं लगेगा, कॉमन सेंस लगेगा। आप की एक दुकान है, आप दुकान पे बहुत सारा सामान आपने रखा हुआ, आप डिस्काउंट देते हो। अगर आप डिस्काउंट देना बंद कर दो, डिस्काउंट देना बंद कर दो, तो जितना आप डिस्काउंट दे रहे थे वो ग्राहक से पैसा एक्स्ट्रा लेना शुरू कर दोगे। जो ग्राहक से पैसा आप एक्स्ट्रा लेना शुरू कर दोगे वो क्या होगा, वो आपके प्रॉफिट में चला जाएगा। वो क्या होगा, आपके प्रॉफिट में चला जाएगा। इतनी सिंपल सी बात है। आपने डिस्काउंट कम किया, जितना डिस्काउंट कम करोगे आपका प्रॉफिट उतना ही बढ़ेगा। जितना डिस्काउंट कम करोगे आपका प्रॉफिट उतना ही बढ़ेगा। इकतालीसवां करिए। अब ये सवाल देखो, ये सवाल सीएचएसएल के पेपर में आया था। बच्चे कितना इस सवाल को जो है गलत ढंग से किए होंगे। 3550 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर के % डिस्काउंट देने से वस्तु का मूल्य 3124 रुपए हो जाता है। एक आर्टिकल का एमआरपी 3550 है। एमआरपी पर के % डिस्काउंट देने से आर्टिकल का प्राइस 3124 हो जाता है। अगर एमआरपी पे के % डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 3124 बोला है। अगर छूट को घटाकर अगर छूट को घटाकर के -4% कर दिया जाए, अगर डिस्काउंट को घटाकर के -4% कर दिया जाए तो वह वस्तु ग्राहक के लिए किस मूल्य पर उपलब्ध होगी। अब वो वस्तु कस्टमर को कितने रुपए में अवेलेबल होगी, आप बताओ। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 3550 रुपए है। बच्चे क्या करते हैं, पहली लाइन से आप के का मान निकाल सकते हो। पहली लाइन का इस्तेमाल करके आप के का मान निकाल सकते हो। मैं पढ़ा चुका हूं। आपको मार्क प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, आप डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकते हो, के की वैल्यू निकालने लगते हैं। प्रॉब्लम यह है कि बच्चे यहां से के की वैल्यू निकालने लगते हैं, जबकि के की वैल्यू निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। सीधा सोचो, जब आप के % डिस्काउंट देते हो, जब आप मार्क प्राइस है 3550, के % डिस्काउंट देते हो, के %, तो सामान का प्राइस कितना हो जाता है, 3124। सामान का सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है, 3124 रुपए। अगर आप डिस्काउंट के -4% कर देते हो, यानी कि आपने डिस्काउंट 4% कम कर दिया, आपने डिस्काउंट के प्रतिशत से के -4% कर दिया, आपने डिस्काउंट 4% कम कर दिया, आपने डिस्काउंट 4% कम कर दिया। अगर आपने डिस्काउंट 4% कम कर दिया, के प्रतिशत से के -4 पे आ गए, डिस्काउंट 4% कम कर दिया, तो ग्राहक से 4% पैसा एक्स्ट्रा लोगे। अगर आपने डिस्काउंट 4% कम कर दिया तो ग्राहक से 4% पैसा एक्स्ट्रा लोगे। जो डिस्काउंट आप कम करोगे वो ग्राहक को देना पड़ेगा। यानी कि एमआरपी कितना है, 3550 रुपए। तो 3550 के एमआरपी का 4% ग्राहक को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा। बस 3124 रुपए तो देना ही देना। आपने डिस्काउंट 4% कम कर दिया। कितना कम कर दिया, 3550 का 4% क्या होता है, 3000 का 4% 120, 500 का 4% 20 140, 50 का 4% दो 142 रुपए, 142 रुपीज होता है। यानी कि आपने डिस्काउंट 4% कम कर दिया 142 रुपए, तो आप अपने ग्राहक से 142 रुपए एक्स्ट्रा लोगे। तो जो अब वो वस्तु है ग्राहक को 3124 में 142 जोड़ेंगे 3266 रुपए की मिलेगी। अब आर्टिकल जो है वस्तु को जो है वो आर्टिकल ग्राहक को 3266 का मिलेगा। यह आंसर है। गजब का सवाल। बहुत जल्द राहुल राज। मजा आया सवाल करके। कितने बच्चों को इंटरेस्टिंग लगा ये तरीका। प्यारा सवाल है, सुंदर सवाल है। आगे होगा जी। नेक्स्ट एक और 42 नंबर।
सेम लॉजिक, सेम लॉजिक अलग लैंग्वेज, सेम लॉजिक है अलग लैंग्वेज, टाइप नहीं बदला मेरे दोस्तों। अभी एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 4370 है, एक वस्तु का एमआरपी 4370 रुपए, एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 4370 रुपए। क्या बोला है सवाल में? सवाल में बोला है U% डिस्काउंट के बाद एक दुकानदार V% प्रॉफिट कमाता है, U% डिस्काउंट के बाद V% प्रॉफिट कमाता है। अगर डिस्काउंट नहीं देता है, अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं देगा तो 35 सही 5/7% का प्रॉफिट होगा। वस्तु का सीपी ज्ञात करें। बहुत बढ़िया। ये जो यू और वी वाली लाइन दे रखी है आपको, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, केवल कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। इसका सवाल से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। दिस लाइन इज नॉनसेंस, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया। आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा? पता चलेगा जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर इतने होंगे कि आपको यह पता चल जाए मेरे दोस्तों देखकर। डिस्काउंट नहीं देगा तो 35 सही 5/7% का लाभ होगा। वस्तु का कॉस्ट प्राइस ज्ञात करें। जल्दी से बताओ। अगर आपने इस लाइन को ढंग से पढ़ा होता, बेसिक क्लास में समझा होता, तो आपको इसको पढ़ते ही समझ में आ जाता। अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, मैं कितनी बार बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, इफ नो डिस्काउंट इज गिवन, अगर किसी आर्टिकल पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो इसका मतलब यह कि आप सामान का जो मार्क प्राइस है उसी पर सेल करते हो। अगर आप सामान पे कोई डिस्काउंट नहीं देते तो इसका मतलब है जो वस्तु का अंकित मूल्य है सामान को उतने में बेचा जाता है। इफ नो डिस्काउंट इज गिवन, तो जो आर्टिकल का मार्क प्राइस है वो वही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी होगा। इफ नो डिस्काउंट इज गिवन देन मार्क प्राइस, जो आर्टिकल का मार्क प्राइस है वो सेलिंग प्राइस भी होगा मेरे दोस्तों। ठीक है। और जो मेरे दोस्तों आपका मार्कअप परसेंटेज, जितना आपने मार्कअप किया है वही आपका प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। आपने मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से जितना परसेंट ज्यादा रखा है उतने ही परसेंट का आपको प्रॉफिट होगा। यह बात आपको समझनी थी, बेसिक मैंने समझाया है, क्यों नहीं ध्यान दिया? एक आर्टिकल का एमआरपी 4370 रुपए, अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे, अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो इसका मतलब सामान को आप मार्क प्राइस पर बेचोगे, सामान को मार्क प्राइस पर बेचोगे। और मार्क प्राइस पे बेचने से आपको प्रॉफिट कितने का होगा? 35 सही 5/7%, जो कि कितना होता है बेटा? जल्दी से बताओ। ये 7 सही 1/7% होता है, 1/14, 7 आ रहा है ना बट्टे में, 5 गुना है, 5 गुना 5 सत्ते 35 सही 5/7%, 5/14, 5/14। आपको 5/14 का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी सामान का सीपी 14 है, अगर किसी सामान का सीपी 14 है तो 14 का सामान 19 में बिका। अगर किसी सामान का सीपी 14 है तो 14 का सामान 19 में बिका, 14 का सामान 19 में बिका, 14 पे 5 का प्रॉफिट। अगर आप सामान पे कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे तो सामान 19 में बिका, यानी कि 19 ही आपका मार्क प्राइस है, 19 ही जो है आपका मार्क प्राइस है मेरे प्यारे भी। आपने सामान को 19 में बेचा, तो अगर किसी सामान का सीपी 14 है तो 14 का सामान आपने 19 में बेचा, लेकिन आपने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तो यानी कि जो आपका सेलिंग प्राइस है वही मार्क प्राइस है। आपसे क्या पूछा? कॉस्ट प्राइस। अब सवाल सोल्व नहीं होगा क्या? मार्क प्राइस कितना है? 4370 रुपए। 19 की वैल्यू 4370 रुपए, कितने गुना? 19 दूनी 38, 5, 19 ते 57, 230 गुना। तो कॉस्ट प्राइस भी 14 का 230 गुना होगा, 2800 और 420, 3220। तो आर्टिकल का सीपी 3220 रुपए है। यह आंसर है 3220 डी ऑप्शन। तो ये मेरे दोस्तों इस सवाल के पीछे का कॉन्सेप्ट है। मैं ये पहले भी बता चुका हूं कई बार। आओ अब कम से कम इस वाले सवाल में गलती मत करना। आप कम से कम इस वाले सवाल में गलती मत करना। एक्स रुपए डिस्काउंट के बाद एक दुकानदार को 17% प्रॉफिट होता है। अगर कोई दुकानदार एक्स रुपए का डिस्काउंट देता है एमआरपी पे तो उसे 17% प्रॉफिट होता है। अगर कोई दुकानदार अंकित मूल्य पे एमआरपी पे एक्स रुपए की छूट देता है तो 17% प्रॉफिट होता है। अगर वह डिस्काउंट ना दे, अगर डिस्काउंट ना दे
तो 33% का लाभ होता है। डिस्काउंट ना दे इसका मतलब क्या है? सेल एट मार्क प्राइस, वो मार्क प्राइस पे बेचेगा। अगर कोई दुकानदार डिस्काउंट ही देना बंद कर दे तो सामान को अंकित मूल्य पर बेचेगा, और मार्क प्राइस पे जो बेचता है तो 33% का प्रॉफिट होता है, 33% का प्रॉफिट। आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 725 रुपए, सीपी 725 रुपए, एक्स का मान बताओ। सीपी 725 रुपए, एक्स का मान बताओ। बहुत सिंपल सवाल है, बस देखने में आपको मुश्किल लग रहा है। एक बार बताओ, जब आप एक्स रुपए का डिस्काउंट देते हो, एक्स रुपए का, तो आपको 17% प्रॉफिट होता है, 17%। जब आप एक्स रुपए का डिस्काउंट देते हो, एक्स रुपए का, तो आपको 17% प्रॉफिट होता है, 17%। जब आपने डिस्काउंट देना ही बंद कर दिया, जब आपने डिस्काउंट ही देना बंद कर दिया, जब आप नो डिस्काउंट, जब आपने डिस्काउंट ही देना बंद कर दिया कि भाड़ में गया डिस्काउंट, पहले एक्स रुपए का डिस्काउंट देते थे, पहले एक्स रुपए का डिस्काउंट देते थे, फायदा होता था 17% का। अब डिस्काउंट देना बंद कर दिया, नो डिस्काउंट, तो अब प्रॉफिट होता है 33% का। कितना प्रॉफिट होता है? 33% का। भाई डिस्काउंट कम दोगे तो ग्राहक से पैसा ज्यादा लोगे, डिस्काउंट देना बंद, ग्राहक से पैसा ज्यादा लेना शुरू, प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट होता है 33%। तो प्रॉफिट कितना बढ़ गया? प्रॉफिट कितना बढ़ गया? प्रॉफिट बढ़ गया मेरे दोस्तों यहां पे 16% आपका प्रॉफिट बढ़ गया। 16% मतलब 4/25, 4/25 आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, 4/25 प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। यानी कि अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 725 रुपए है, अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 725 रुपए, कितने गुना? जल्दी बताओ। 29 गुना है ये। 25 गुना 30, 750, 750 से 25 कम है, तो 4 की वैल्यू भी 29 गुना 116 रुपए। तो आपका प्रॉफिट 116 रुपए बढ़ गया। आपका प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 116 रुपए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, आपका प्रॉफिट 116 रुपए बढ़ गया। ये प्रॉफिट क्यों बढ़ा? प्रॉफिट बढ़ा एक्स रुपए का डिस्काउंट बंद करने की वजह से। पहले आप एक्स रुपए का डिस्काउंट देते थे, एक्स रुपए का, अब आपने डिस्काउंट देना बंद कर दिया, यानी कि आपने एक्स रुपए डिस्काउंट देना बंद कर दिया। जब आपने एक्स रुपए डिस्काउंट देना बंद किया, जब आपने एक्स रुपए की छूट बंद की, तो आपका प्रॉफिट 116 रुपए बढ़ गया। यानी कि आप छूट कितनी दे रहे थे? 116 की, एक्स का मान ही 116 है, बी ऑप्शन आंसर। आपने 100 रुपए का डिस्काउंट देना बंद किया, ग्राहक से 116 रुपए ज्यादा मिलने लगा, 116 रुपए आपका प्रॉफिट बढ़ गया, यानी कि एक्स की वैल्यू 116 रुपए के बराबर है। बहुत अच्छा सवाल है, गजब का इसमें लॉजिक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे अगला सवाल नंबर 44, अगला टाइप। नेक्स्ट टाइप यहां से आ चुका है मेरे प्यारे भी बच्चों। कर लोगे ऐसा सवाल? स्टूडेंट ऐसे सवाल कर लोगे? अब अगला वैरायटी, और इस वैरायटी पे मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा। 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्री के साथ साथ मेंस के पेपर में भी आया हुआ है, प्री के साथ साथ मेंस के पेपर में भी आया हुआ है। ध्यान सुनेगा, इसका भी मैं आपको शॉर्ट में करने का तरीका सिखाऊंगा, ठीक है जी। लॉजिक क्लियर है तो जल्दी होता है सवाल, लॉजिक क्लियर नहीं है तो भैया टाइम लगता है। अमित अंकित मूल्य पर 12% डिस्काउंट के बाद किसी वस्तु को 369.6 रुपीज में बेचता है। अमित एक बंदा है जो मार्क प्राइस पे 12% डिस्काउंट के बाद एक आर्टिकल को 369.6 रुपीज में बेचता है, मार्क प्राइस पे 12% डिस्काउंट के बाद। सवाल में कहा गया है यदि उसने कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता तो उसे 20% का लाभ होता, यदि उसने कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता तो 20% का लाभ होता। आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस क्या है, सीपी क्या है। सबसे पहले आप मुझे बताओ ये 20% क्या है, ये 20% है क्या? सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि ये 20% क्या है। आपसे पूछना चाहूंगा ये 20% क्या है? दूसरी लाइन ढंग से पढ़ो, अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता
तो 20% लाभ होता है। इसका मतलब है कि जैसे आपने एक सामान खरीदा, फिर आपने उसका एमआरपी फिक्स किया, अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो सामान को मार्क प्राइस पर ही बेचोगे। यानी कि सामान को मार्क प्राइस पे बेचने से, सामान को मार्क प्राइस पे बेचने से 20% का फायदा होता है। यानी कि इसका मतलब है कि ये जो है आपका मार्कअप परसेंटेज है, मार्कअप परसेंटेज है। इसका मतलब यह है कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। बिजनेस का नियम क्या है? सबसे पहले आप कोई वस्तु बनाते हो, सबसे पहले आप कोई वस्तु बनाते हो खर्चा करके, सीपी। अगर कोई डिस्काउंट नहीं दोगे, अगर कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो सामान को बेचोगे मार्क प्राइस में, सामान को बेचोगे अंकित मूल्य में। अगर कोई डिस्काउंट नहीं दोगे यानी कि सामान को मार्क प्राइस में बेचोगे तो मार्क प्राइस में बेचने से 20% का प्रॉफिट होगा। यानी कि मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 20% एबव है। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 20% एबव है, यानी कि मार्कअप परसेंटेज है, मार्कअप परसेंटेज। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। अगर आप किसी सामान को बिना किसी डिस्काउंट के बेचते हो तो जो आपका मार्क प्राइस है वही सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और जो मार्कअप परसेंटेज है वही प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। यानी कि कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस 20% ज्यादा है। अब यह बताया गया इनडायरेक्टली, यह बात सीधी सीधी नहीं कही गई। अगर यह बात सीधी सीधी कहता तो सब चपड़गंजों को मार्केट में पता लग जाती। इसलिए इस बात को इतना घुमाकर कहा गया है कि बच्चे मतलब ही ना समझ पाए इसका। वरना इस बात का बड़ा छोटा सा मतलब है कि अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से 20% ज्यादा है। कितनी सरल बात है यह, कितनी सरल बात है कि अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से 20% ज्यादा है। लेकिन उसने क्या कहा? अगर सामान को बिना किसी डिस्काउंट के बेचा जाए तो 20% का लाभ होगा। बिना किसी डिस्काउंट के बेचोगे तो सामान बिकेगा एमआरपी पे। सीपी का सामान एमआरपी पे बिका, 20% प्रॉफिट हुआ, यानी कि एमआरपी कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। मार्कअप परसेंटेज ही 20% है। ये सेकंड लाइन है। अब पहली लाइन पे आ जाते हैं। पहली लाइन में क्या बोला है? अमित मार्क प्राइस पर 12% डिस्काउंट के बाद किसी वस्तु को बेचता है। अमित जो है मार्क प्राइस पे 12% डिस्काउंट देने के बाद, अमित मार्क प्राइस पे 12% डिस्काउंट देने के बाद किसी वस्तु को बेचता है। मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस पे 12% डिस्काउंट देने के बाद एक वस्तु को बेचता है, 369.6 रुपीज में बेचता है। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, क्रिय मूल्य क्या है। आपसे आर्टिकल का सीपी पूछा है। ये तो क्या बच्चा आपको सीपी नहीं लग रहा? सॉरी, क्या ये आपको सक्सेसिव नहीं लग रहा? क्या ये आपको सक्सेसिव नहीं लग रहा? सक्सेसिव नहीं दिख रहा कि आप लोगों को? पहले कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ाया, मार्क प्राइस आया, फिर मार्क प्राइस पे 12% डिस्काउंट दिया, और मैंने आपको पढ़ाया है, आपको फाइनल वैल्यू दी है, फाइनल वैल्यू, और आपसे इनिशियल वैल्यू पूछी है। आपको फाइनल वैल्यू दी है, इनिशियल वैल्यू पूछिए, तो सक्सेसिव नहीं हो गया। आप यहां पे फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आप यहां पर रेशियो भी लगा सकते हो। दोनों रास्ते आपके पास है। फॉर्मूला लगाओ, रेशियो लगाओ, आंसर निकालो। 20% आपने मार्कअप किया 1/5, 1/5 मतलब 5 का समान 6 में, 5 का समान 6 में मल्टीप्लाई। फिर आपने 12% डिस्काउंट दिया, 12% मतलब 3/25, 4% 1/25, 12% 3/25, 3/25 का मतलब 25 का समान 22 में। ये क्या आ गया मेरे दोस्तों? ये क्या आ गया मेरे प्यारे भाई? ये आ गया 25 पंजे 125 और 22 छिका 132। ये आर्टिकल के सीपी और एसपी का रेशियो आ गया। यानी कि अगर किसी आर्टिकल का सीपी 125 है तो उसका सेलिंग प्राइस 132 हो जाएगा, 132। क्लियर है? सीपी एसपी का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों। इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है। आपको सेलिंग प्राइस दे 132 की वैल्यू, 132 की वैल्यू आपको दी है 369.6। कितने गुना? 132 दूनी 264, 3 बार तो जाएगा नहीं। 264 के बाद कितना बच जाएगा? 264 के बाद बच जाएगा जी 105, 1056, तो 13 104, 2.8 चला जाएगा, 2.8 बार कट गया, 2.8, तो 125 की वैल्यू भी 2.8 आएगी। 125 की वैल्यू भी 2.8 आएगी मेरे प्यारे भाई। ठीक है, यानी कि 250 और 100, 350 रुपए।
तो आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है 350 रुपए, ये आंसर है 350 रुपए। ए ऑप्शन 350 रुपीज आंसर है 350। क्लियर है? आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान बना दिया आपने, हमने तो सोचा ही नहीं था ये सक्सेसिव का सवाल है। अब हमें साफ साफ दिख रहा है ये सक्सेसिव का क्वेश्चन है। जल्दी से करके बताओ इस सवाल का क्या आंसर है। सेम टू सेम सवाल है, सेम टू सेम, बस डाटा चेंज है। हां जी शोभित, हमें करके दिखाइए इसका उत्तर क्या है फटाफट। फटाफट हर बच्चे से करना है, बहुत बढ़िया। सवाल का आंसर है बी ऑप्शन 750। बी ऑप्शन ही सवाल का एकदम ठीक आंसर है। आइए नेक्स्ट करते हैं सवाल नंबर 46। ये बताइए मेरे प्यारे बच्चों 46 नंबर। एक और सवाल इसी टाइप का, एक और। एक दुकानदार 18% डिस्काउंट देते हुए 48,380 में बेचता है। अगर वह डिस्काउंट नहीं देता तो उसे 18% का लाभ होता है। मशीन का क्रय मूल्य क्या है? अगर कोई दुकानदार डिस्काउंट नहीं देता है तो 18% का लाभ होगा। इसका मतलब यह है कि मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 18% ज्यादा है। अगर आप डिस्काउंट नहीं दोगे तो 18% प्रॉफिट होगा, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 18% ज्यादा है। दुकानदार जो है 18% डिस्काउंट के बाद सामान को 48,380 में बेचता है। एक दुकानदार मार्क प्राइस पर 18% डिस्काउंट देता है, मार्क प्राइस पर 18% डिस्काउंट देता है एक दुकानदार, और सामान को 48,380 रुपए में बेचता है। दुकानदार मार्क प्राइस पर 18% डिस्काउंट देता है और 48,380 में बेचता है। आपको फाइनल वैल्यू दी है, आपसे यहां पे कॉस्ट प्राइस पूछा है, क्रय मूल्य। क्या आप कर नहीं सकते मेरे भाई? क्या वैल्यू रखनी है पवन कुमार? अब बताओ, सेम ही है, बस डाटा ही तो चेंज है। पिछले सवालों में सेम ही तो है। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 18% ज्यादा है, फिर 18% डिस्काउंट दिया, मार्क प्राइस पर 48,380 में बेचा। 18% की रिपीट करके देख लीजिएगा पवन कुमार। जैसे सवाल 44 है बिल्कुल वैसे ही 45 है, केवल वैल्यू बदली गई है और कुछ नहीं है। ऐसे ही 46 है, तीनों सेम ही तो हैं। अब बताओ, आप यहां पे इसको अप्रोक्स भी कर सकते हो, आप यहां पे इस सवाल को लगभग भी सॉल्व कर सकते हो। लगभग, या तो आप मेरे दोस्तों रेशियो से करो, अप्रोक्स भी सॉल्व हो जाएगा मेरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं। अप्रोक्स कैसे?
आप बताओ, किसी संख्या को 18% बढ़ाओ फिर 18% घटाओ तो संख्या कितनी कम हो जाती है? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे भाई। किसी संख्या को अगर हम x% बढ़ाते, सक्सेसिव ही तो है, सक्सेसिव। किसी संख्या को x% बढ़ाते हैं फिर x% घटाते तो नेट चेंज क्या आता है? नेट चेंज आता है x² बटे 100% डिक्रीज। 18 का स्क्वायर 324/100 यानी कि 3.24% डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि 3.24% डिक्रीज करने के बाद 48,380 में बेचा गया है। ठीक है, 3.24% डिक्रीज करने के बाद 48,380 में बेचा गया। आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस, तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको 3% कम करने के बाद लगभग 48,000 आता हो? ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको 3% कम करने के बाद लगभग 48,000 आता हो? क्योंकि ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं। अगर मैं पहला ऑप्शन लूंगा 50,000, अगर 50,000 का 3% होता है 1,500, अगर 50,000 को मैं 3% भी कम करूं 1,500, तो 48,500 इसके नजदीक आएगा। यानी कि यही आंसर हो सकता है, बाकी आंसर तो बहुत दूर दूर है। अकेला 50,000 ही ऐसा है मेरे प्यारे भाई, इसको 3.24% कम करने पर 48,380 आएगा। खत्म। मुझे लगता है कि आप ये सवाल कर लोगे मेरे प्यारे दोस्त। अब हम आते हैं नेक्स्ट 47 सवाल की तरफ। बताइए, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का भी। और मेरे दोस्तों, ये टाइप अगला टाइप मेरे दोस्त आपके सामने है और मैं आपको एक ही सवाल कराऊंगा। ये जो टाइप है, ये जो सवाल है, ये सीजल मेंस 2012 का है। पूरा 12-13 साल पुराना क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, लेकिन चूंकि सवाल अच्छा है, यूनिक है, तो आपको करना चाहिए। एक दुकानदार 24.5% डिस्काउंट के बाद एक आर्टिकल को 1,510 रुपए में बेचता है, जिसकी वजह से उसे 10% का लॉस होता है। यदि वो बिना किसी डिस्काउंट के बेचे, अगर वो सामान को बिना किसी डिस्काउंट के बेचे तो कितना उसे प्रॉफिट होगा? बिना किसी डिस्काउंट के बेचे तो कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? आंसर रुपए में बताना है। बताओ मेरे भाई, कौन करेगा? कौन करेगा मेरे दोस्तों इस सवाल को? देखिए, आखिरी लाइन पढ़ो। सवाल में पूछा क्या? सवाल में पूछा है, अगर सामान को बिना किसी डिस्काउंट के बेचा जाए तो कितना लाभ होगा? मैं कितनी बार बता चुका हूं कि अगर आप सामान को बिना किसी डिस्काउंट पे बेचोगे तो सामान बिकेगा एमआरपी पे, मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस पे। तो सवाल यह जानना चाहता है कि भाई अगर किसी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है सीपी, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस का सामान अगर आप मार्क प्राइस पे ही सेल करोगे तो कितने परसेंट, कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? यहां रुपए में निकालना है तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी होगी। अब भाई एक बात बताओ, आपने एक सामान पे 24.5% की छूट दी और आपने इस सामान को 1,510 रुपए में बेचा। आपने सामान को कितने बेचा? 1,510 रुपए में। तो क्या आप यहां से मार्क प्राइस नहीं निकाल सकते? मार्क प्राइस 24.5% डिस्काउंट का क्या मतलब है? 24.5% का मतलब, या 24 दूनी 48 से 49/2%। 49/2% का मतलब 49/200 डिस्काउंट है। 49/200 आपका डिस्काउंट है। डिस्काउंट 49/2%। यानी कि अगर मार्क प्राइस 200 है, अगर एमआरपी 200 है, तो 200 पे 49 का डिस्काउंट है। ये मतलब हुआ क्या? ये इस बात का मतलब नहीं है मेरे प्यारे भाई। 24.5% का मतलब 24 दूनी 48 से 49/2%। ठीक है भाई। परसेंट का मतलब 1/100, तो 49/200 हो गया। 200 के एमआरपी पे 49 का डिस्काउंट है, तो सामान बिका कितने में? 200 में से 49 घटाओ, 200 में से 49 घटाओ 151 में, जबकि सामान बिका कितने में? 1,510 रुपए में। 1,510 रुपए में 10 गुना है, 10 गुना, तो एमआरपी भी 10 गुना होगा। एमआरपी भी 200 का 10 गुना होगा। एमआरपी भी 200 का 10 गुना होगा, 2,000 रुपए। तो आर्टिकल का जो एमआरपी है 2,000 रुपए, 2,000 रुपीज मार्क प्राइस है। वस्तु का अंकित मूल्य 2,000 रुपए आ गया, तो मैंने एमआरपी निकाल लिया।
क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, सभी को कैलकुलेशन समझ में आई? आपको सेलिंग प्राइस दिया, डिस्काउंट परसेंटेज दिया, मार्क प्राइस निकाल सकते हो। अब हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस। आपने सामान को 1510 रुपए में बेचा, 1510 रुपए में, और आपको 10% का लॉस हुआ, 10% का। तो सीपी क्या होगा? सीपी, आपने सामान को 1510 रुपए में बेचा, आपको 10% का लॉस हुआ। 100% के क्रिय मूल्य पे सीपी 100 है, 100% पे 10% का लॉस हुआ तो 90% में बिका। 90% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए मेरे दोस्तों, 15,100/9। तो कॉस्ट प्राइस आएगा 15,100/9। आप बोलोगे आंसर ये सीपी आ गया। 1510 में आपने सामान बेचा, आपको 10% का लॉस हुआ तो 90% की वैल्यू, 100% की वैल्यू निकाल लीजिए मेरे दोस्तों, सीपी आ गया। तो ये मार्क प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। सवाल में पूछा अगर आप बिना किसी डिस्काउंट के बेचोगे तो कितना लाभ होगा? बिना डिस्काउंट के बेचोगे तो इतने रुपए सीपी है, 15,100/9, 2,000 में बिकेगा तो प्रॉफिट कितना होगा? घटा दीजिए, माइनस करना है। तो 9 दुनिया 18,000 में से 15,000 घटाएंगे, 2900/9। तो 2900/9 का आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है भाई। तो 9 3 27, 3 बार जाएगा, ऊपर 0 आएगा। 9 दुनिया 18 को 19 से 9 हो रहा है, ये आंसर है डी ऑप्शन। 322 सही 2/9 रुपए। 322 सही 2/9 का आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है भाई। ओके हिमांशु यादव, ठीक है ना। तो हमने यहां से सीपी अलग कैलकुलेट किया, एमपी अलग कैलकुलेट किया, उनका डिफरेंस लेना था। और इसी के साथ ही मेरे प्यारे भाई आज की क्लास खत्म करते हैं। ओके, आज की क्लास में भी हमने प्री के ही प्रीवियसर क्वेश्चंस किए काफी सारे, मुझे लगता है आपको करके काफी मजा आया होगा। ठीक है। जिन बच्चों का पेपर अभी चल रहा है या जो बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं, तो मैं यूट्यूब पे, आपको पता है कि सैंपल पेपर सॉल्व करवा रहा हूं डेली, अच्छे क्वालिटी वाले, उसमें प्री के हिसाब से रेलेवेंट सवाल हैं। कुछ क्वेश्चंस में मींस के भी इंक्लूड करता हूं। मैं डेली सैंपल पेपर सॉल्व करा रहा हूं अपने चैनल गगन प्रताप मैथ्स पे। ठीक है, मैंने कल भी कराया था, मैंने आज भी कराया है, और मेरे दोस्तों आज भी करवाऊंगा। ठीक है सर। 200 कहां से लाए? कौन सा 200? 49/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी मनीष कुमार? 49/200। ठीक है, तो इस शाम को 8 बजे लाइव आके आप अटेंड जरूर करना है सैंपल पेपर। ओके, आज इतना ही, मिलते हैं कल इसी टाइम सेम, बाय।